नमस्कार प्यारे साथियों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चिन्ह लगाना सीखना है। ठीक है, यानी चिन्ह कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लो अगर प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या आएगी, है ना। जैसे मान लो माइनस माइनस को जोड़ा जाए तो माइनस आएगा, माइनस प्लस को जोड़ा जाए तो प्लस प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। वैसे ही अगर मान लो प्लस प्लस को माइनस किया जाए तो क्या आएगा, या फिर प्लस प्लस का गुणा करें तो क्या, या फिर प्लस प्लस को अगर भाग लगाए तो क्या। तो इस वीडियो में अपन चिन्हों के बारे में सीखेंगे और मैथ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मैथ को सीखने के लिए आपको इन चिन्हों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपको चिन्ह लगाना नहीं आता है तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। ठीक है, चलेगा। देखो यहाँ पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में काम आए। चलेगा, अब अपन एक एक चीज़ को संख्या उदाहरण लेके भी करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिएगा यहाँ पे प्लस की कोई संख्या, जैसे मैं मान लेता हूँ 6 है, 6 प्लस का है तो मैंने 6 ले लिया। प्लस अगर इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे और इनमें जोड़ा जाए 4 प्लस, यानी प्लस का 6 और प्लस का 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पे प्लस का ही आएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, अगर उन दोनों को जोड़ा जाए तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पे 10 है तो प्लस में आएगा। अब मैं यहाँ पर इससे पहले प्लस लिखूँ ना लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले भी आप प्लस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका नियम। ठीक है, चलेगा। अगर मान लो देखो यहाँ पे माइनस का, अगर माइनस वाली संख्या को अगर माइनस वाली संख्या से जोड़ा जाए तो हमेशा माइनस ही आता है। ठीक है, देखो कैसे, मान के चलिएगा अगर माइनस का 6 है और माइनस का 3 है। ठीक है, अगर माइनस का 6 है और माइनस का 3 है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखो दोनों ही तरफ माइनस माइनस का है तो ये संख्या जुड़ जाती है। 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, लेकिन ये 9 माइनस का आएगा। देखो अगर आप इस प्रकार से पता नहीं लगा सकते तो आपको ये देखना है कि 6 और 3 में से बड़ा कौन सा है। 6 और 3 में से बड़ा 6 है। 6 प्लस का है माइनस का है, तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस का होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, अगला है, अगर मान लो माइनस का संख्या को, अगर माइनस की संख्या हो, अगर यहाँ पे प्लस की कोई संख्या हो, जैसे मान के चलिएगा यहाँ पे प्लस का 8 है, माइनस का 7 प्लस और यहाँ पे प्लस का 8 दे रखा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आएगा, अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की है यानी प्लस के 8 और छोटी संख्या माइनस की है, तो 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन ये प्लस का आएगा। अगर मान के चलिएगा यहाँ पे माइनस का 6 होता और यहाँ पे प्लस का 5 होता, इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 6 है और वो माइनस की है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है या माइनस की है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब देखो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, चिन्हों का जो है पलट हो गया, इसमें पहले इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो गया। इधर मान के चलिएगा यहाँ पर 8 है और इधर माइनस का 3 है, तो यहाँ पर भी देखो माइनस करेंगे तो 5 आएगा, बड़ी संख्या क्या है, प्लस की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर मान के चलेगा माइनस के 5 होता और यहाँ पे प्लस का 2 होता तो क्या आता, पहले देखो 5 में से पहले माइनस कर लेना है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की या माइनस की है, तो माइनस की है तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अगर मान के चलेगा प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, अगर माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, अगर प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है।
प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो भी माइनस या प्लस आ सकता है। अगर माइनस माइनस को प्लस प्लस को अगर माइनस करे तो कौन सा चिन्ह आएगा? देखो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस है, अगर मान के चलो यहाँ पे 8 ले लेते हैं प्लस का, ठीक है, इसको ब्रैकेट में पैक कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे कितना है? 6 है, ठीक है। प्लस प्लस का है तो आपको याद रखना है या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ पे 8 है तो इस 8 को ऐसा का ऐसा लिख लेना है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस, देखो इनके बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे गुणा होता है। तो यहाँ पर देखो माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस है तो हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना? 6 है तो 6 लिख दिया। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 2 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो डिपेंड करेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस की, तो ये भी प्लस का ही आएगा। मान के चलिएगा बड़ी संख्या माइनस की होती तो यहाँ पर भी माइनस ही आता, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है, चलेगा। अगर यहाँ पे देखो अगर माइनस का है तो माइनस का यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का 3 ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस ही करवा रहा है और माइनस के यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे कोई सा भी चिन्ह नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में कोई संख्या पैक रहती है और डायरेक्ट कोई चिन्ह रहता है तो हमेशा गुणा ही होता है। देखो माइनस माइनस का गुणा कर रहा है, माइनस माइनस का गुणा कर रहा है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस के 5 बचेगा। अब देखो बड़ी संख्या 5 है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब आपको देखना है कि बड़ी संख्या प्लस में या माइनस में है, तो प्लस में है तो ये भी प्लस में ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से यहाँ पर आप दे के कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर गुणा है, देखो अगर प्लस से प्लस का गुणा करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 6 गुणा 2 करेंगे तो दोनों ही प्लस में, तो 6 दूनी 12, ये हमेशा प्लस में ही आएगा। वैसे अगर मान के चलिएगा माइनस के 6 गुणा करेंगे माइनस के 3 से तो देखो 6 या 18 होगा, लेकिन ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? प्लस के 18 ही आएगा, ठीक है। अगर आप करेंगे यहाँ पे 3 गुणा और माइनस के 3 करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, है ना, माइनस के 9 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इधर जो है माइनस के 4 गुणा और इधर 3 करेंगे तो ही 4 3 12 यहाँ पर तो भी माइनस का ही 12 आएगा, ठीक है। कभी भी गुणा अगर 2 बार होता है सम संख्याओं के साथ में होता है, अगर एक तरफ माइनस आ गया दूसरी तरफ प्लस आ गया तो भी माइनस ही आता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका गुणा हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगला नियम है, अगर भाग करते हो तो भी आपका देखो, अगर मान के चलिएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 है, दोनों ही प्लस प्लस में माइनस में थोड़ी है, तो भाग लगाएंगे तो ही प्लस में आएगा। जैसे कि यहाँ पर करेंगे 2 तिया 6 3 बार आ जाएगा, ठीक है, यानी प्लस की संख्या आएगी। अगर मान के चलिएगा माइनस का यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस के 3 का भाग लगाता हूँ तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एक कम 3 यानी 1 आएगा जो भी प्लस का, ठीक है। अगर मान के चलिएगा यहाँ पे अगर प्लस माइनस के यहाँ पे 15 ले लो और यहाँ पे 5 ले लो, ठीक है ना, 5 ले लो तो आपका क्या आएगा? हमेशा माइनस का आएगा। तो 5 तिया 15 यानी 5 बार गया, 3 बार, ठीक है, 5 तिया 15 तो ये माइनस में आएगा, माइनस में 15 माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, समझ गए ना भाई। इसका इन चीज़ों को आपको समझ लेना। अगर प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो दोनों में से आ सकता है, जो बड़ी संख्या पर डिपेंड करेगा। प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस या माइनस आ सकता है, इसमें भी प्लस या माइनस आ सकता है ना। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट खींच लेना, एक एक उदाहरण लेके आपको करना है, आसानी तरीके से आप सीख जाओगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।